राजनीति फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी। किस तरह से मीटिंग खत्म होने के बाद अगर मीटिंग में बातचीत नहीं बनती है तो उसके बाद फिर नेता दोबारा मीटिंग में नजर नहीं आते हैं। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन आज जो विमान क्रैश की खबरें सुबह सुबह निकल कर आई, जिसके बाद की राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गया कि आखिर क्या कुछ हुआ कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अचानक से वो विमान जिसमें कि डबल डबल इंजन थे। ऐसा होता है कि जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर जितने भी बड़े नेता हो या बिजनेस क्लास हो, वो हमेशा ऐसे चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं जिसमें दो इंजन होता है, इसलिए ताकि एक अगर खराब भी हो जाए दूसरा काम करना शुरू कर दे। और ये भी बड़ा एक रहस्य वाली बात है कि आज तक कई ऐसे बड़े नेता जिनकी की मौत जो है वो हवा में ही हुई है, चाहे वो राजीव गांधी हो, उनकी भी मौत इस तरह से हुई, या संजय गांधी हो, और भी कई सारे नेता। लेकिन आज जो अजित पवार के साथ हुआ, जो शरद पवार के भतीजे थे, जिनकी राह अलग होगी 2023 में, जब इन्होंने भाजपा सरकार को गठबंधन कर कर भाजपा सरकार को समर्थन करके उस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए, जिस पर कि शिंदे परिवार का, या फिर ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे परिवार का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन उस राज को तोड़ते हुए अजित पवार ने एक नई राजनीतिक पारी शुरुआत की, जिसके बाद की उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस मौत के बाद जो सवाल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उठा रही है कि उन्होंने इस बात को कहा था सोशल मीडिया, उन्होंने भी सहारा सोशल मीडिया का भी लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने, यानी कि अजित पवार ने कुछ ही दिनों पहले ये कहा था कि भाजपा की पूरी कुंडली उनके पास है और शायद कुछ दिनों में वह भाजपा की कुंडली को खोलेंगे। अब वो कौन सा राज उस कुंडली में था, वो कौन सी बात उस कुंडली में थी जिस कारण से कि आज अजित पवार इस दुनिया में नहीं रही है। बाकी जो विमानन मंत्रालय है उसका भी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले में कुछ कारण स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बारामती जो स्टेशन है वहाँ पर, यानी कि जिस बारामती एयरपोर्ट पर इस तरह की घटनाएं हुई, जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त जो है प्लेन फिसल गया और उसके बाद वहाँ पर ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके बाद विमान में सवार कुल 5 लोगों में से एक भी व्यक्ति बचे रहे, चाहे वो उसके निजी सलाहकार हो, चाहे उसके निजी सचिव हो, या फिर पायलट हो, जो भी थे वो सारे लोग जो हैं आज इस दुनिया में रहे नहीं। मतलब ये है कि कारण उस विमान का क्या कुछ हुआ वो स्पष्ट अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बारामती जो स्टेशन मतलब कि एयरपोर्ट है, वहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ियाँ उस वक्त तक प्लेन में क्या थी नहीं थी, ये कुछ ऐसा इमरजेंसी साइन पायलट के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दी गई थी। लेकिन जब लैंड करने वाला था उससे पहले, कुछ देर पहले विजिबिलिटी नहीं होने के कारण से वापस से फिर प्लेन को हवा में ले जाया गया और उसके बाद दोबारा से जब लैंडिंग करने का प्रयास किया गया तो प्लेन स्किड कर गया और उसके बाद प्लेन जो है उसके परकच्छे उड़ गए। कई सारे लगातार 4 से 5 विस्फोट हुए, जिसके बाद कि अजित पवार सहित 5 लोग बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन इस कहानी में एक जो ट्विस्ट है वो यही ट्विस्ट है कि आखिर क्या कुछ बात था, आखिर क्या कुछ राज था जिस राज की बात अजित पवार करते थे, और इसको लेकर ममता बनर्जी साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और क्या वजह है कि कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो खास तौर पर इसी तरह से हवा में ही क्यों मरते हैं, क्यों प्लेन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्यों इस तरह के जो विमान है जिसकी कड़ी सुरक्षा के बाद, जिस कड़ी सुरक्षा में, उस कड़ी सुरक्षा के घेरे में कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता है। कई बार उस प्लेन की जांच होती है और उस जांच के बाद फिर जाकर कोई बड़े नेता, सेलिब्रिटीज या जो भी इस तरह के पावरफुल लोग होते हैं वो उस प्लेन में सवार होते हैं। जब इस देश पे नेता सुरक्षित नहीं है तो उस प्लेन में बैठे हुए आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा, जिसके सहारे ये पूरा देश चल रहा है। लेकिन आज जो घटनाएं हुई, आज जो दिल दहला देने वाली बात हुई, जिसके बाद कि पूरा भारत इस शोक में डूबा हुआ है कि आखिर इस तरह से नेता जब सुरक्षित नहीं है इस देश में तो फिर आम जनता किन के भरोसे, इन विमान कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, आखिर किस तरह की क्या लापरवाही होती है कि जिस कारण से इस तरह से लोग हवा में उड़ते तो जरूर हैं लेकिन दोबारा हवा से फिर वापस आते नहीं। और ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सी वो बात थी जो अजित पवार कह रहे थे, क्या वो बात था जो अजित पवार के मरने के बाद शरद पवार ने कहा कि अजित पवार, क्योंकि देखिए दोनों में राजनीतिक खटास जो है 2023 में ही आ गया था, क्योंकि 2023 में ही जब एनसीपी से अजित पवार ने अपना रास्ता अलग कर लिया, भाजपा को समर्थन कर दिया, जिस भाजपा के
धुरंधर मतलब जिस भाजपा के विरोधी कहे जाते थे एनसीपी, उसके साथ अजित पवार मिल गए और उसके लेकर शरद पवार ने भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना है, इसे राजनीतिकरण ना किया जाए, इसका कोई मतलब राजनीति से बिल्कुल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ है, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो या फिर कई ऐसे नेता संजय गांधी हो जिनकी मौत हवा में ही हो गई। आपको अगर कुछ पता हो, आपको अगर कुछ लगता हो, वो अंदेशा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं, ताकि इसकी जांच सीबीआई अच्छे से करे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ विमानन जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई जरूर हो कि वो किस तरह से क्या मैनेजमेंट करते हैं, जिस कारण से आए दिन जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।